Welcome my dear students to my channel So Easy Math. Today we will do model test paper 2 of class 10th math. First 20 questions I have uploaded in my first video part 1. Now second 20 questions we will do in this video. ठीक है बेटा जी, जेकर बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चलो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिंदु 1 -2 7 3 ਤੇ -3 ठीक है। दसना बेटा ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਟੀਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਮਭੁਜ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਿਖਰ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਸਮਰੇਖੀ, ਵਰਟੀਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਮਦਭੁਜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ। देखो बेटा अपने को 3 पॉइंट्स ने, एक नूं आपां ए का नाम दे लैने आ, ए हैगा बेटा अपने को 1 1, दूसरे बी का नाम दे लैने आ -2 7, थर्ड पॉइंट इज सी 3 -3 ठीक है जी। अपने को डिस्टेंस फार्मूला हुंदा बेटा की हुंदा अपने को x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर ठीक है जी। हुण ये फार्मूले की हैल्प नाल आपां डिस्टेंस फाइंड आउट करांगे। पहला मैं ए ते बी पॉइंट लवांगी ठीक है। ए x1 y1, बी पॉइंट x2 y2 ठीक है जी। चलो वैल्यूज पुट करते हैं आपां। x2 मीनस -2, x1 मीनस 1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने को 7 -y1 कितना बेटा अपने को 1 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ -2 -1 -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 -1 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ठीक है जी। -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ 9, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 36, 36 प्लस 9 किन्ने बन गए जी अपने को 45। ਇਹਦੇ फैक्टर बना लो बेटा जी की बन गया अपने को 3 × 3 × 5 पेयर च 3 बेटा बाहर आ गया किन्ना आ गया अपने को 3√5 ठीक है जी। ए बी डिस्टेंस जी आप कैलकुलेट की ये अपने को कितनी आ गई 3√5 इन्हें नोट कर लो। हुण आप बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे ठीक है जी। बी पॉइंट हैगा बेटा अपने को -2 7, सी पॉइंट हैगा अपने को 3 एंड -3 सेम इदां ही बेटा x1 y1 x2 y2। हुण तुसीं बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करो। x2 -x1 का स्क्वायर 3 -2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर मीनस -3 -7 का स्क्वायर -3 की हो गए बेटा जी प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली -3 -7 -10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा जी 100 ठीक है जी। ये बन गया अपने को 125 ऐड करके ये फैक्टर बना लो 5 × 5 × 5 सेम पेयर च बेटा एक 5 बाहर आ गया ये डिस्टेंस बन गया अपने को 5√5 ठीक है जी। इसी तरह बेटा आप हुण सी ए डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे। देखो जी सी पॉइंट हैगा बेटा अपने को 3 -3, ए पॉइंट हैगा अपने को 1 1। सिमिलरली x1 y1 x2 y2 सी ए डिस्टेंस कितनी आ गई अपने को x2 -x1 का स्क्वायर मीनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 मीनस 1 -y1 -3 का स्क्वायर ठीक है जी। 1 -3 -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बेटा कितना बन गया 4 का स्क्वायर 16 + 4 किन्ने बन गए जी 20। हूँ जो 20 के फैक्टर बनावांगे बेटा अपने को की बन गए आप इदा भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 ठीक है। सेम बेटा पेयर बन गए 2 बाहर आ जाएगा 2√5 ठीक है जी। हम आप तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली हैं। हम आप चैक करते हैं भी अपना आंसर की बन गया। देखो बेटा आप डिस्टेंस कैलकुलेट की सी ए बी वो कितनी आई सी अपने को 3√5। जी बी सी डिस्टेंस सी बेटा जी वो कितनी आई सी अपने को 5√5। जी अपने सी ए या ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट की
वो कितनी आई है अपने को 2√5। हुण देखो तीनों डिस्टेंसिस अलग अलग ने, इट मीनस बेटा इक्वलेटेड ट्रायंगल नहीं हैगी ये, ठीक है। दो डिस्टेंस भी इक्वल नहीं आईयां, इट मीनस बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है। हुण तो आपां कोलिनियर चैक करते हैं समरेखी। ये देखो बेटा इन्हां दो डिस्टेंस का जोड़ आ जिहड़ा सम आ वो BC दे इक्वल आ गया। आ देखो जो आपां AB प्लस CA करते हैं तो अपने कोल कितना बन गया 3√5 प्लस 2√5 ऐड करके कितना बन गया बेटा जी 5√5 विच इज़ इक्वल टू BC, ठीक है। जेकर बेटा दो डिस्टेंस का सम आ जोड़ आ कोई भी थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स की होंगे ने बेटा जी कोलिनियर समरेखी, मीनस वो इक्को लाइन के उपर लाई करते हैं। दैट इज़ क्लीयर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। नैक्सट देखो बेटा AB एक चक्कर का व्यास है, जेकर चक्कर के केंद्र के निर्देशांक 3-4 हैं अते B 1-4 होवे तो A के निर्देशांक दसो। देखो बेटा फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल है बेटा AB की अपने को डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। हू सेंटर इज सेंटर आप O का नाम दे लेने ये है अपने को 3 एंड -4 एंड B पॉइंट कितना गिवन अपने को 1 एंड 4। A पॉइंट बेटा आप A ते B मान लेने, ठीक है जी। अपन पता जिहड़ा सेंटर आ ओ AB का की आ मिड पॉइंट, ठीक है। हुण अपने को मिड पॉइंट का फार्मूला की हुंदा जी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये किहदे बराबर हुंदा बेटा जी मिड पॉइंट के। चलो मिड पॉइंट लगाने आ, मिड पॉइंट इत्थे किहड़ा बेटा जी O वाला पॉइंट मीनस 3 एंड -4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 मीनस A प्लस 1/2 y1 प्लस y2/2 मीनस B प्लस 4/2। हुण देखो बेटा पहले आप एक्स कोआर्डिनेट इक्वेट करांगे फिर आप वाई कोआर्डिनेट इक्वेट करांगे। देखो 3 इज इक्वल टू A प्लस 1/2 इनू क्रॉस आउट कर दो A प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यदा मतलब बेटा A की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। हुण वाई दे कोआर्डिनेट इक्वेट करो -4 इज इक्वल टू B प्लस 4/2 इनू क्रॉस आउट करो B प्लस 4 इज इक्वल टू -8। B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -8, 4 इधर आके माइनस दे -8 -4 -12, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ B कितनी आ गई -12, वैल्यू ऑफ A कितनी आ गई 5। तब अपने को बेटा A पॉइंट कितना बन गया 5 एंड -12। दैट इज़ क्लीयर। देखो बेटा ऑप्शन केड़ी है अपने को C ऑप्शन, ठीक है जी। नैक्सट देखो एक समांतर चतुर्भुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक A -2 3 B 6 7 एंड C 8 3 होण तां चौथे बिंदु D के निर्देशांक दसो। देखो बेटा अपन कोई पैरेललोग्राम गिवन आ ABCD, ठीक है जी। ABCD पैरेललोग्राम आ ए दे वर्टिसिस है अपने को -2 3 तो B दे बेटा B पॉइंट है अपने को 6 एंड 7, C पॉइंट है 8 एंड 3 तो कोआर्डिनेट्स ऑफ D अपने बेटा जी कैलकुलेट करने हैं, उन्होंने आप A तो B का नाम दे लेने हैं, ठीक है जी। हुण अपन पता आ जो डायगनल्स होंगे ने पैरेललोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर, ठीक है। मान लो O पॉइंट एक दूजे को ये कटते हैं मीनस O इज इक्वल टू OC तो OD इज इक्वल टू OB, ठीक है जी। इट मीनस जो O आ वो AC का मिड पॉइंट भी बन गया, जो O आ वो BD का मिड पॉइंट भी बन गया, ठीक है जी। इट मीनस मिड पॉइंट ऑफ आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। मीनस AC का मध्य बिंदु आ वो किहदे बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का फार्मूला लिखाओ तो हुणे मैं दस्सिया सी बेटा जी लगाने आपां की हुंदा x2
x1 प्लस x2/2 मीनस हुण ए ते सी पॉइंट लवांगे -2 प्लस 8/2 y1 प्लस y2 मीनस 3 प्लस 3/2 ठीक है जी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ कितना बन गया बेटा a प्लस 6/2 b प्लस 7/2 सेम बेटा जी हुण आपां एक्स कोआर्डीनेट नाल एक्स नूं इक्वेट करांगे वाई कोआर्डीनेट नूं वाई नाल इक्वेट करांगे देखो अपने कोल की बन गया 8 - 2 किन्ने बन गए बेटा जी 6/2 इज इक्वल टू किहदे बराबर होएगा ये a प्लस 6/2 सिमिलरली 3 प्लस 3 6/2 इज इक्वल टू b प्लस 7/2 देखो बेटा 2 ना 2 कैंसल आउट हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 6 - 6 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 ठीक है जी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 सिमिलरली बेटा 2 ना 2 कैंसल आउट हो गया बी की वैल्यू कितनी आऊगी अपने को 6 - 7 बी इज इक्वल टू -1 इट मीनस बेटा फोर्थ वर्टेक्स डी दे कोआर्डीनेट कितने आ गए अपने को 0 एंड -1 दैट इज क्लीयर देखो बेटा ऑप्शन केड़ी होगी अपने को बी ऑप्शन ठीक है जी नैक्सट देखो किसी बिंदु के निर्देशांक पता करो जो बिंदुओं 2:3 के अनुपात विच बनता है फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशो 2:3 देखो बेटा ये आप 2 पॉइंट्स गिवन ने एक आप चलो ए का नाम दे लें ये है अपने को -1 7 बी के कोआर्डीनेट है बेटा अपने को 4 एंड -3 अपन कह रहे हैं उस बिंदु के उस पॉइंट के कोआर्डीनेट पता करो जिहड़ा इस लाइन सैगमेंट नूं 2:3 दे विच डिवाइड करता है मान लो वो पॉइंट है अपने को P ठीक है जिहड़ा इहनूं 2:3 दे विच डिवाइड करता है ठीक है तो बेटा किहड़ा फार्मूला लगूगा सैक्शन फार्मूला की हुंदा अपने कोल जे P दे कोआर्डीनेट कढने होण तो सैक्शन फार्मूला की लगेगा बेटा जी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n ठीक है जी हुण देखो इनू आप की मनांगे ए पॉइंट x1 y1 मान लाँगे बी पॉइंट x2 y2 रेशो मनिए बेटा मैंने m n ठीक है वैल्यू ऑफ m कितनी 2 वैल्यू ऑफ n कितनी अपने को 3 चलो पॉइंट पुट करते हैं m मीनस 2 mx2 मीनस 4 प्लस n 3 x1 कितना अपने को -1 अपॉन m प्लस n मीनस 2 प्लस 3 सिमिलरली m कितना अपने को 2 my2 मीनस -3 प्लस n 3 y1 7 oblique m प्लस n मीनस 2 प्लस 3 देखो सॉल्व करो 4 नूं बेटा 2 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8 3 नूं -1 ना किया -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 ठीक है -3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया -6 7 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया 21 डिवाइडेड बाय 5 देखो अपने को कितना पॉइंट बन गया 8 - 2 5 5/5 ठीक है जी 21 चो 6 गए 15/5 5 ना 5 बेटा कैंसल आउट हो गए 1 5 3 इज द 15 तो P के कोआर्डीनेट्स कितने आ गए बेटा अपने को 1 एंड 3 वैल्यू ऑफ x1 वैल्यू ऑफ y3 दैट इज क्लीयर देखो ऑप्शन केड़ी है अपने को ए ऑप्शन ठीक है जी नैक्सट देखो 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है जी देखो अपने को है 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 तो sin थीटा कितना आ गया अपने को
√3/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा किन्ने साइन की कीमत √3/2 होंगी है साइन 60 की। ठीक है जी, किन्ने साइन की कीमत √3/2 होंगी है साइन 60 की। इट मीन थीटा द वैल्यू कितनी होएगी अपने कोल 60। सो आवर ऑप्शन इज बी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट वन कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। देखो बेटा अपने कोल है कॉट स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर मीनस 1/sin थीटा किहदे बराबर हुंदा जी कोसिकेंट थीटा दे। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन कर लो, ये बन गया अपने कोल कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा जी ये फार्मूला बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि वैल्यू कितनी होंगी बेटा जी 1। सो आवर आंसर इज -1। इट्स ऑप्शन बी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होंगी बेटा जी 1/2 इहदा स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इहदा स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होंगी अपने को √3/2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर बेटा जी 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। पहले मैं दोनों इकट्ठे कर लेनी है 1/4 प्लस 3/4 कितना बन गया जी 4/4 प्लस 1/2। एक कैंसल आउट हो गया 1 प्लस 1/2 तुसी बटरफ्लाई मैथड लगा सकते हो। 1 2 ना किता 2, 2 1 ना किता बेटा 2 प्लस 1 1 नाल किता 1, तो अपना आंसर कितना आ गया जी 3/2। केड़ी ऑप्शन बेटा जी ये सी ऑप्शन, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा जेकर साइन ए 1/√2 कॉस बी 1 है तो साइन ए प्लस बी की अपने वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा वेरी ईजी, किन्ने साइन की कीमत 1/√2 होंगी है साइन 45 की। देखो साइन ऑफ ए 1/√2 किन्ने की वैल्यू होंगी बेटा साइन की साइन 45 की। इनू इक्वेट कर दो, इट मीनस ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 45। सिमिलरली कॉस बी कितना अपने को 1, किन्ने कॉस की वैल्यू बेटा 1 होंगी है कॉस 0 की। कॉस ना कॉस इक्वेट कर दो तो वैल्यू ऑफ बी कितनी आ गई अपने को 0। अपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन ए प्लस बी की। ये बन गई बेटा जी साइन ए कितना 45 प्लस 0, साइन 45 प्लस 0 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होंगी बेटा अपने को 1/√2, दैट इज क्लीयर। सो आवर ऑप्शन इज सी। नैक्सट देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यदि वैल्यू बेटा आप फाइंड आउट करनी है। देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट किहदा उल्टा बेटा जी साइन का, इनू आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला बन गया बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी किहदे बराबर होंदा बेटा जी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इकट्ठा कर लो, ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बेटा अपने को फार्मूला होंदा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किहदे बराबर होंदा जी साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, यदि वैल्यू पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होंदा 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि वैल्यू पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया जी अपने को 1। इट्स ऑप्शन सी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो जेकर 3 कॉट थीटा इक्वल टू 5 हो, ठीक है, तो अपने 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। सौखा तरीका दसो बेटा यदा मैं, देखो कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू कढ़ लो,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 5/3। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਮੀਨਸ ਅੰਸ਼, डिनोमीनेटर मीनस हर, ठीक है। न्यूमीनेटर तो डिनोमीनेटर दोनों नूं तुसीं साइन नाल डिवाइड कर दो। इसदा रीजन की है तुहानूं दस दी मैं। देखो जो आप डिवाइड करते हैं 5, ठीक है, साइन थीटा हरेक वैल्यू नूं बाय साइन थीटा -3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, हरेक वैल्यू नूं करना बेटा 5 साइन थीटा बाय साइन थीटा +3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन आ साइन कैंसल आउट हो गए बेटा, अपने को वैल्यू बन गई ये 5 -3 कॉस बाय साइन की हुंदा अपने को कॉट ऑफ थीटा मीन 3 कॉट थीटा 5 +3 कॉस बटा साइन कितना बन गया कॉट ऑफ थीटा। हुण देखो ताही मैं बेटा साइन नाल डिवाइड किया तो जो कॉट थीटा इत्थे बन जाए तो मैं सीधी वैल्यू ये पुट कर सकां, ठीक है जी। हुण वैल्यू पुट करते हैं आप, ये बन गया 5 -3 कॉट थीटा कितना अपने को 5/3, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 5 +3 5/3। देखो बेटा 3 ना 3 कैंसल आउट, 3 ना 3 कैंसल आउट, 5 - 5 कितना बन गया अपने को 0, 5 + 5 10, 0/10 कितना बन गया जी अपने को ये 0, ठीक है जी। हुण किहड़ी ऑप्शन बन गई ये सी, दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट देखो जी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपां कर चुके। एक चक्कर का घेरा ते खेत्रफल संख्यात्मक तौर पर बराबर हैं। चक्कर का अर्ध व्यास है द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference and area are numerical equal is, ठीक है। पर रेडियस फाइंड आउट करना, सर्कमफ्रेंस घेरा दा की फार्मूला हुंदा जी अपने को 2πr, एरिया खेत्रफल की फार्मूला हुंदा अपने को πr²। दोनों इक्वल ने, इट मीनस पाई ना पाई कैंसल आउट हो गए बेटा, एक r कैंसल आउट हो जाएगी तो 2 = r, ठीक है। तो रेडियस कितना बन गया अपने को 2 यूनिट्स, 2 इकाइयाँ, इट्स ऑप्शन बी। नैक्सट देखो 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले चक्कर का परिमाप पता करो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सैमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो बेटा दिस वन सैमी सर्कल, सेंटर ओ, ठीक है, ए बी की अपने को डायमीटर, इहदा आपां ने सारा की कढ़ना आ पेरीमीटर परिमाप, रेडियस कितना अपने को 7, इट मीनस दिस वन भी कितना होएगा 7, ठीक है। हुण पेरीमीटर मीनस परिमाप मीनस मान लो आप ए तो शुरू हो गए चलना, ठीक है, आ सारी डिस्टेंस कवर करनी है प्लस दिस वन, ठीक है। ये सारा की हो गया पेरीमीटर मीनस एक तो डायमीटर हो गया, लेंथ ऑफ डायमीटर दी होगी मीनस व्यास प्लस दिस वन की है बेटा जी चक्कर दा पेरीमीटर अद्धे चक्कर दा, ठीक है। पेरीमीटर का की फार्मूला हुंदा परिमाप का 2πr, पर यह अद्धा आ तो 2 ते डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डायमीटर कितना बन गया 7 + 7 14 प्लस वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ r 7, ये कैंसल आउट हो गए, कितना बन गया 14 + 22 कितना बन गया 36। ਇਹਦਾ मतलब पेरीमीटर कितना आ गया बेटा जी अपने को 36 सेंटीमीटर। इट्स ऑप्शन डी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो जी, अर्धव्यास आर वाले चक्कर विच P0 केंद्री कोण बनाने वाली चाप की लंबाई होगी। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सैक्टर, देखो बेटा जिमें सर्कल आ, ठीक है, दिस वन सेंटर आ कि अपने को सैक्टर, दिस वन एंगल P0, ठीक है, ए बी अपने चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कैलकुलेट करनी है मीनस दिस वन, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला की हुंदा अपने को P0 × 2πr डिवाइडेड बाय 360, ठीक है जी। देखो केड़ी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन, दैट इज क्लीयर।
इट्स आंसर सी। नैक्सट देखो बेटा, एक घड़ी की सूई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। मान लो एक है बेटा जी मिनट हैंड, ठीक है, यदि लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। इस सूई द्वारा 5 मिनट में तय किए खेत्र का खेत्रफल पता करो। फाइंड एरिया स्वैप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मान लो बेटा 5 मिनट्स के विच इन्हें यह एरिया सारा वो कैलकुलेट मतलब कवर कर लिया जो अपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए ओ बी की बन गया है सैक्टर मीनस अर्धव्यासी खंड, ठीक है। ये खेत्रफल का फार्मूला की होंगे अपने को पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है जी। हुण देखो आप ये देखा 5 मिनट के विच उस मिनट हैंड ने कितना जिहड़ा एंगल आ वो बना लिया। देखो बेटा अपन पता है 60 मिनट के विच किन्ने दा कौन बनता होल मतलब पूरा 360 का। 1 मिनट के विच कितना बनेगा जी 360 बाय 60, ठीक है जी। 1 मिनट च किन्ने दा बन गया 6 का। तो 5 मिनट के विच कितना बनेगा जी 5 × 6 कितना बन गया जी 30 डिग्री, ठीक है जी। हुण आपां सैक्टर का एरिया वो फाइंड आउट करांगे। इस फार्मूले वैल्यूज पुट कर दो 22/7 वैल्यू ऑफ आर 14 × 14 थीटा इज 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ठीक है जी। 0 ना 0 कैंसल आउट होगी 3 दे टेबल ते 12 7 2 ज़ा 14 2 ते बेटे घट गया 6, ठीक है। फिर 2 दे टेबल ते 3 7 अपने को वैल्यू बच गई 22 × 7 डिवाइडेड बाय 3। इन्हें मल्टीप्लाई करो 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। देखो केड़ी ऑप्शन बन गई बेटा ये अपने को ऑप्शन बी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो किसी घटना के वापरन की संभावना वध तो वध किन्ने प्रतिशत हो सकती है। वट विल बी द मैक्सीमम परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किन्नी हो सकती बेटा जी 100%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आ वो लैस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। वध तो वध किन्नी हो सकती है वैल्यू यदि 1 तो परसेंटेज के किन्नी बन जाएगी बेटा जी 1 बाय इनू 100 ना मल्टीप्लाई कर दो 1 × 100 किन्नी बन गई बेटा जी 100% इन परसेंटेज, ठीक है जी। नैक्सट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर देखो बार पाया हुआ बेटा नॉट ई दी, इट मीनस नॉट ई दी अपन कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी 1 तो नॉट ई दी किमें कड्डांगे बेटा जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस 0.4 तो कितना बन गया अपने को 0.6। इट्स ऑप्शन ए, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो जी एक पासे सुट्टन ते अभाज्य संख्या आने की संभावना दसो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाई। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है, किहड़े होणगे डाइस उपर बेटा जी 2 3 ते 5 ते डाई उपर बेटा टोटल अंक किन्ने हुंदे ने 6 तक। किहड़े किहड़े 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्राइम किन्ने बन गए अपने कोल जी 3 अभाज्य संख्यावां। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किन्नी बन गई अपने कोल की फार्मूला हुंदा फेवरेबल केसिस बटा टोटल केसिस। अनुकूल परिणामां की गिनती बटा कुल परिणामां की गिनती। अनुकूल मीनस फेवर किन्ने ने जी 3 केस, टोटल किन्ने ने 6, एक कैंसल आउट हो गया जी। तो कितना बन गया अपने कोल 1/2। इट्स ऑप्शन ए, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो जी एक थैले विच 3 लाल 2 नीले बंटे हैं। बिना देखे थैले विचों एक बंटा बाहर कड्ढन ते काला बंटा आने की संभावना है। ए बैग कंटेन्स 3 रेड 2 ब्लू मार्बल्स। ए मार्बल इज ड्रान एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए ब्लैक मार्बल। देखो बेटा ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है। ब्लैक मार्बल तो बेटा बैग च है ही नहीं, ओनली रैड तो ब्लू ने।
इट मीनस किहड़ी प्रोबेबिलिटी बन गई इंपॉसिबल असंभव, ठीक है। इट मीनस ਇਹਦਾ आंसर कितना होगा बेटा जी 0। दैट इज़ क्लीयर, क्योंकि ब्लैक तो बॉल ही नहीं हैगी अपने को। नैक्सट देखो 52 पत्तियां विचों एक पत्ता कढ़िया गया है, कढ़िया जाता है, बादशाह आउण दी की संभावना है। ए कार्ड इज ड्रान फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए किंग। देखो बेटा टोटल पत्ते किन्ने ने अपने कोल 52 ते किंग किन्ने हुंदे ने बेटा जी उहदे विच अपने कोल 4, ठीक है। टोटल किंग किन्ने हुंदे ने 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किन्नी बन गई, फेवरेबल केसिस किन्ने ने 4, टोटल किन्ने ने 52। एक कैंसल आउट हो गया, किन्ने आ गए अपने को प्रोबेबिलिटी जी 1/13। इट्स ऑप्शन बी, ठीक है जी। नैक्सट देखो हेठ दिते विचों दिती संभावना विचों किहड़ी संभव नहीं है। विच वन इज़ नॉट पॉसीबल अमंग द फॉलोइंग गिवन प्रोबेबिलिटीज़। बेटा अपन पता है जिहड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हुंदी आ वो हमेशा लैस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हुण इहदे विच देखो बेटा ए भी लैस दैन 1, ए भी लैस दैन 1 क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करके, ए भी लैस दैन 1, पर 7.5 1 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, मतलब ए वैल्यू 1 तो की है बेटा जी ग्रेटर, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी केड़ी नहीं हो सकती, ए ऑप्शन। दैट इज़ क्लीयर बेटा जी। ए हुण अपना कंप्लीट हो गया। मेरा टारगेट है बेटा जी 1000 लाइक। मेरा टारगेट अचीव करने दे विच मेरी हेल्प जरूर करना। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।